नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर पहुंच महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह में शिरकत की। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी.के. व्यास ने सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्री और प्रचार साहित्य की सराहना की। जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के गिरिजाघरों में धूमधाम और श्रद्धा के साथ क्रिसमस डे पर्व मनाया गया। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार सुबह भरतपुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री गहलोत ने महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह में शिरकत की। शहर के यातायात चौराहे पर स्थित महाराजा सूरजमल की प्रतिमा मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह व राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने रविवार को जोधपुर सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी अपूर्वा परवाल व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास को सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित प्रचार साहित्य व जोधपुर जिले की 4 वर्षीय उपलब्धियों पर प्रकाशित जिला दर्शन पुस्तिका विभाग के उप निदेशक ने भेंट की। उन्होंने प्रदर्शनी में राजस्थान के बहुआयामी व तीव्रतर विकास के साथ ही जोधपुर जिले के सर्वांगीण विकास से संबंधित गतिविधियों पर आधारित बहुरंगी फ्लैक्स का अवलोकन किया और प्रदेश में तरक्की का नया सफर दर्शाने तथा जन कल्याण के स्वप्न को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना की। राजस्थान में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 1 और 12 में परीक्षार्थियों में रोष है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुतले के साथ शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ताओं ने प्रताप चौराहे पर जमकर प्रदर्शन करते हुए पुतले का दहन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता आनंद गर्ग, पूर्व विधायक ललित मीणा आदि वक्ताओं ने पेपर घोटाले मामले में राज्य सरकार को जमकर कोसा और वर्तमान सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बतलाया। भारत रत्न व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ के सरदारपुरा स्थित कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महापौर वनिता सेठ ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इसलिए आज उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रातानाडा मंडल बूथ सदस्यों के साथ मिलकर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 96वां संस्करण सुना और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। महापौर ने बताया कि इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर भेंट कर यह संदेश दिया गया कि हम सभी को अटल जी के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए समाज और देश के विकास में अपना योगदान देना है। आज भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल जी का जन्म दिवस है, जिसमें पुष्पांजलि के साथ साथ आज मोदी जी के मन की बात का भी 99वां एपिसोड था जिसको सुना। उसमें रातानाडा मंडल ने, क्योंकि मेरे यहाँ पे कार्यक्रम बूथ का रखा था, तो हमने यहाँ पे सभी जो बूथ अध्यक्ष है मेरे वार्ड के, उनको अटल जी की तस्वीर भेंट की और यहाँ की इस मंडल में रहने वाले जो भी हमारे प्रमुख लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन सबको ये तस्वीर भेंट करेंगे, जिससे कि उनका जन्मदिवस हमेशा जिस तरीके से मनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय कार्यक्रम मन की बात के 96वें संस्करण को भाजपा नगर मंडल सिरोही शहर के कार्यकर्ताओं ने नगर के भाटकड़ा के बूथ संख्या 271 पर लाइव सुना। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आयोजन आम जन को जागरूक करने का बहुत बड़ा माध्यम बन रहा है। रविवार को भाजपा नगर मंडल सिरोही के तत्वावधान में नगर के बूथ स्तरीय मन की बात संस्करण सुनने के कार्यक्रम के संयोजक पार्षद गोविंद सिंह माली, सह संयोजक कपूरा राम पटेल, जिला उपाध्यक्ष नारायण देवासी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आर्यवीर दल जोधपुर द्वारा शहर के महामंदिर स्थित श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कन्या चरित्र निर्माण व योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। आर्य समाज बेटी बचाओ अभियान राष्ट्रीय संयोजक कुमारी प्रवेश आर्या ने बताया कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कन्या चरित्र निर्माण व योग शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की बहन बेटियों में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक विकास किस प्रकार हो, इस पर कार्य किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आज के इस युग में बेहतर पढ़ाई के लिए तो कई संस्थाएं, कॉलेज और स्कूल है, लेकिन किसी भी संस्था, कॉलेज या स्कूल में संस्कार निर्माण नहीं किया जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज का मुख्य कार्य यही है कि समाज के अंदर पनप रही बुराइयों, कुनीतियों और उनको खत्म किया जाए और एक सभ्य व संस्कारी समाज का निर्माण किया जाए। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान अनुशासन की पालना की जाएगी, साथ ही राष्ट्रीय भावना, नैतिक शिक्षा, योगासन, प्राणायाम, जूडो, कराटे आदि की शिक्षा भी दी जाएगी। इस अवसर पर आर्य समाज बेटी बचाओ आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी पूनम आर्या भी मौजूद रही। जो उसकी एक शाखा है, उसके माध्यम से ये चरित्र निर्माण एवं योग शिविर 25 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। और इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारी बहन बेटियों के अंदर शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक विकास उनका किस प्रकार से हो, क्योंकि हम समाज के अंदर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज बच्चों को पढ़ाई के क्षेत्र में तो बहुत आगे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट आगे आ रहे हैं, लेकिन संस्कार निर्माण का काम जो है वो न तो सरकार कर रही है, न कोई और सामाजिक संस्था कर रही है। और विशेष रूप से आर्य समाज का यही काम होता है कि समाज के अंदर कोई अगर बुराई फैल रही है तो उसके एक चौकीदार के रूप में वो आगे बढ़ के आता है और उन बच्चों को आज संस्कार के प्रति जगाने का काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हम अच्छे संस्कारों को अपने अंदर लें, क्योंकि ये तो कंप्यूटर की तरह है, जैसी इनपुट है वैसी आउटपुट होगी। अगर बुराई अगर अंदर है तो फिर बुराई निकलेगी। हम बच्चों को किस प्रकार से वो मानव बन जाएं, मनुष्य बन जाएं, यही हमारे वेद का एक नारा है कि हे मनुष्य तू मनुष्य बन जाए। थैंक यू। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत। सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास, एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं, एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
सुमित्रा देवा संस्थान द्वारा स्वर्गीय सुमित्रा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में जोधपुर के बदवासिया में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक जयवीर चौधरी ने बताया कि उनकी बहन स्वर्गीय सुमित्रा देवी की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 11,000 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया। चौधरी ने बताया कि रक्त की कमी के चलते उनकी बहन का निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने यह तय किया कि रक्त की कमी के चलते किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए पिछले कई वर्षों से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इस वर्ष इस शिविर में कार्यकर्ताओं की मेहनत और आमजन के विश्वास के चलते भव्य रूप ले लिया है, जिसमें पूरे राजस्थान से युवाओं ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है और राज्य के अलग अलग शहरों से रक्तदान करने के लिए लोग यहां पहुंच रहे हैं। नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने बताया कि विशाल रक्तदान शिविर में युवा उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। वहीं पूरे राजस्थान की ब्लड बैंक टीमें सहयोग करने के लिए यहां पहुंची है। यह पूरे जोधपुर वासियों के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इस तरह के सेवा कार्यों के लिए जोधपुर वासी सदैव अग्रणी रहे हैं। मैडम बताएं। आज सुमित्रा सेवा संस्थान द्वारा एक बहुत ही भव्य, विशाल और ऐतिहासिक रक्तदान शिविर स्थल पर जिसने रजिस्ट्रेशन करवाकर पर्ची ले ली है वो अपना रक्तदान करें। जिन्होंने पूरे राजस्थान से ब्लड बैंक की टीमों को यहाँ आमंत्रित कर 11,000 यूनिट के करीब जो इनका लक्ष्य था, सिक्योरिटी से निवेदन है जिन के पास रजिस्ट्रेशन की पर्ची है उनको अंदर आने से पहले आधा दिन हुआ है और आधे दिन में ही इन्होंने अपने लक्ष्य उन सभी को उपहार भी दिया जाएगा। पूरी सुमित्रा सेवा संस्थान को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और विशेष तौर पर इससे जुड़े हुए जयवीर चौधरी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने वैसे तो वो हर वर्ष कई ऐसे रक्तदान शिविर सेवा संस्थान को इस बार सुमेर जी जुड़ावा की ओर से 11,000 रुपए सहयोग राशि के रूप में रिकॉर्ड बनाने प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से सुमेर जी जुड़ावा का हार्दिक आभार साधुवाद। पुनः पूरे सुमित्रा सेवा संस्थान जो भी भामाशाह रक्त भामाशाह अपना रक्तदान करके पिछले 10 सालों में दान कर रहे हैं और जिन भामाशाहों को संस्थान या हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट को जो सुमित्रा फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके लिए जो भी अन्य कहीं सहयोग राशि के तौर पे जिन किसी भी वासी को सहयोग राशि के तौर पे देना है तो वो मंच की ओर प्रस्थान करें और अपना सहयोग सुमित्रा सेवा संस्थान को जरूर करें। जोधपुर की महापौर होने के नाते कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को जोधपुर में किया। धन्यवाद। आज बहुत बड़ा रक्तदान है, इसका क्या उद्देश्य? बिल्कुल सर, आज बहुत बड़ा रक्तदान शिविर रखा गया है। उसमें सुश्री सुमित्रा देवी जी चौधरी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उनकी याद में हर वर्ष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस बार हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की और आयोजन की तय किया था और अब लगभग अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड की और बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में अपन वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लेंगे। ये आयोजन सुमित्रा सेवा संस्थान के द्वारा और सुमित्रा सेवा संस्थान की टीम के द्वारा किया जा रहा है। ये सुना कि आपकी सिस्टर भी कुछ एक मकसद लेके आप चले हो? बिल्कुल सर, उनकी याद में हम करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और अभी तक सर कितना ब्लड डोनेट हो चुका है? अभी तक सर 7,500 समथिंग हो चुका है। अभी काउंटिंग जारी है, सैकड़ों की भीड़ है तो हम कंफर्म बता भी नहीं सकते। अभी काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग 11,000 यूनिट तक हम लेंगे क्योंकि ब्लड बैंकों की टीम की कैपेसिटी 11,000 यूनिट तक की है, फिर ज़्यादा अपन ले नहीं सकते। आपका परिचय? जयवीर चौधरी। सिंधु सेना जोधपुर महानगर व सिंधी वेलफेयर आई सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय छठी देवी पारवानी की स्मृति में 22वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान सिंधु सेना प्रदेश अध्यक्ष संजय चंदीरमानी ने बताया कि कोरोना के बाद शहर के अस्पतालों व ब्लड बैंकों में लगातार आ रही रक्त की कमी के चलते इस शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विशाल रक्तदान शिविर के सफल आयोजन की तैयारियों को पिछले 10 दिनों से लगातार मूर्त रूप दिया जा रहा था। शिविर में करीब 600 रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान का लक्ष्य रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं व महिलाओं ने रक्तदान किया। हाँ सर, बताइए आज की। सिंधु सेना जोधपुर महानगर और सिंधी वेलफेयर आई सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में ये हमारा 22वां रक्तदान शिविर है जो आज हमने आयोजित किया है। यह शिविर श्रीमती स्वर्गीय छठी देवी पारवानी पत्नी स्वर्गीय श्री लेखुमल जी पारवानी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। हम लोगों का यह जो शिविर हमने लगाया है, इससे पहले हम लोग 21 सफल रक्तदान शिविर कर चुके हैं
आज से सप्ताह भर पहले 10 दिन पहले अखबारों में भी हमने पढ़ा था और हॉस्पिटल्स के थ्रू भी हमारे पास सूचना आई थी कि जोधपुर के हॉस्पिटल्स में रक्त की काफ़ी कमी हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने मीटिंग बिठाई, सभी सदस्यों ने तय किया कि जल्द से जल्द एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और सप्ताह भर की तैयारी में हम लोगों ने इस विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। हमने इस बार टारगेट दिया है कि कम से कम 600 या उससे अधिक रक्तदाताओं को हम प्रेरित करेंगे रक्तदान करने के लिए। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम संजय चंदीरमानी, प्रदेशाध्यक्ष सिंधु सेना राजस्थान। रविवार को प्रभु यीशु के जन्मदिन पर क्रिसमस पर्व जोधपुर में भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी गिरिजाघर में इस अवसर पर विशेष आयोजन किए गए। सरदारपुरा डी रोड स्थित समरवेल मेमोरियल चर्च में बड़ी संख्या में लोग आराधना करने पहुंचे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी आराधना करने चर्च पहुंचे। प्रभु यीशु की पूजा अर्चना करने के बाद सभी को भाईचारे के साथ रहने का संदेश देते हुए सांसद गहलोत ने ईसाई धर्म को शुभकामनाएं दी। वहीं चर्च के फादर ने बताया कि प्रभु यीशु हमेशा शांति, भाईचारे और एकता के प्रतीक रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में भक्तजन चर्च में पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि चर्च में पूजा कर यह कामना की गई कि पूरे विश्व में शांति और भाईचारा बना रहे। जन्म उत्सव पर मैं सभी को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सब मिलकर ईसा मसीह से प्रार्थना करें कि विश्व शांति के लिए हम सब काम करते रहें और हम सब आपसी सद्भाव, सर्वधर्म का पालन करते हुए हम आपस में सद्भावपूर्ण रहें। हमारे देश में जितने ईसाई बंधु हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। उदयपुर में रविवार को प्रभु यीशु के जन्मदिन पर क्रिसमस पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शहर के समस्त गिरिजाघर में विशेष आयोजन हुए। इसी कड़ी में शहर के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध चेतक सर्कल स्थित शेपर्ड मेमोरियल चर्च में बड़ी संख्या में समुदाय के लोग आराधना करने पहुंचे। चर्च में मुख्य समारोह सुबह 9:30 से शुरू हुआ, जिसके तहत फादर इमानुएल डैमोर ने क्रिसमस का मुख्य संदेश दिया, जिसके बाद सभी ने आराधना की और एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस की बधाई दी। क्रिसमस पर अपने प्रिय दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में मसीही श्रद्धालु कब्रिस्तान भी गए। इससे पहले शनिवार को शहर के सभी चर्च में देर रात क्रिसमस के स्वागत में आराधना का दौर चला। क्रिसमस डे के पर्व पर जहां पूरे शहर में क्रिसमस और सांता क्लॉज की धूम रही, वहीं दूसरी ओर शहर के माथुर परिवार ने लवकुश आश्रम के बच्चों के साथ खुशियां बांटकर एक अनोखी मिसाल पेश की। विकास माथुर ने बताया कि उनके पूरे परिवार ने यह तय किया है कि किसी भी तरह के पर्व और उत्सव पर फिजूल खर्ची नहीं करके वह दिन किसी जरूरतमंद के साथ उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए या सेवा कार्य करते हुए मनाया जाए। उसी के चलते माथुर परिवार द्वारा क्रिसमस डे के अवसर पर लवकुश आश्रम परिवार के करीब 150 बच्चों को नाश्ते के पैकेट वितरित किए गए, जिनमें बच्चों की पसंद के पेस्ट्री, चिप्स आदि बच्चों को खिलाए गए। उन्होंने बताया कि इन बच्चों के साथ छोटी छोटी खुशियां बांटना बहुत सुकून भरा है। नमस्ते सभी को। आज क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में हमने एक परिवार में सबने मिलकर एक नियम बनाया कि अब हम इस तरह के अवसर पे कोई फिजूल खर्ची ना करके गरीब निर्धन बच्चों को इसी तरह से रिफ्रेशमेंट देके उनके अंदर एक खुशियों की टोकरी का एक पैकेट बनाएंगे, जिससे उनसे खुशी मिले और हमें उनके साथ रह के एक अलग ही खुशी मिले। ये सारा का सारा हमने किया है, एक पूरा परिवार है हमारा। एक छोटी सी सोच स्टार्ट की थी हमने, उस स्टार्ट से हमने 30 पैकेट, 50 पैकेट, 100 पैकेट, टोटल आज के दिन हम 130 पैकेट गरीब निर्धन बच्चों को बांट रहे हैं, जिसके अंदर हम एक चिप्स का पैकेट, पेस्ट्री, केक, फ्रूटी, पानी की बोतल, ये सभी दे रहे हैं। इस सभी का तत्वाधान जो किया गया है, एक नेकी की राह है, एक पहल है, एक सोच है, एक कदम है जो हमने आज से स्टार्ट की है और आगे भी निरंतर इसी को जारी रखेंगे। यही हम लोगों ने एक संकल्प किया है कि अब कभी भी किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो तो हम लोग किसी तरह का फिजूल खर्च ना करके इस तरह का एक नेकी का कार्य करें जो एक समाज में आगे जाए। सर, आपका परिचय? मेरा नाम विकास माथुर है और ये हमारे मामा जी है दिनेश नारायण माथुर। हमारा पूरा परिवार हम माथुर फैमिली से हैं। ये सारा का सारा जो कार्यक्रम किया है, मैं इसके पीछे एक नेकी की राह कार्यक्रम चलता है और उसको चलाने के लिए इसको रिवाइव एंड इनोवेशन एक हमारी कंपनी है वो चलाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आप आए, हमें टाइम दिया। थावला में पॉलीथीन खाकर पेट भरने को मजबूर गौवंश की लगातार मौत हो रही है। एक तरफ जहां स्थानीय गौरक्षा के दल द्वारा गायों को बचाने का अथक प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण बेसहारा गौवंश को पॉलीथीन और प्लास्टिक खाकर मरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्षेत्र के बाहर शेखपुरा रोड पर गौ चौराहा के पास गांव की संपूर्ण गंदगी और पॉलीथीन सहित कचरे का ढेर लगाया जा रहा है। देखिए संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से। आज मैं आपको थावला का एक ऐसा दृश्य दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पॉलीथीन के ढेर पड़े हैं और गायें उनको खा रही है और अपनी मौत को गले लगा रही है। एक तरफ जहां थावला में गौरक्षा दल गायों को बचाने का अथक प्रयास कर रहा है, तो दूसरी तरफ ये इस प्रकार के ढेर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और एक नहीं दो नहीं, मैं कहूँगा कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पर गायें आती है और ये पॉलीथीन खाकर अपनी ज़िंदगी समाप्त कर देती है। इसका भी एक मुख्य कारण मैं आपको बताने वाला हूँ कि गौरक्षा दल और आमजन के सहयोग से यह जो कचरे का ढेर पड़ा है, इसके बिल्कुल पास में एक बहुत बड़ी पानी की खेली बनाई गई है। यहाँ पे वृक्षारोपण किया गया है, गायों के बैठने की अच्छी व्यवस्था है, तो गायें अक्सर यहाँ पर पानी पीने के लिए आती है और इधर कचरे का ढेर देखकर गायें साइड में आ जाती है और उनको मजबूरन भूखी प्यासी रहने की वजह से वो यहाँ पर पॉलीथीन खाने को मजबूर हो जाती है और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। आप बताइए, क्या ये उचित है? क्या जो भी यहाँ पे कचरा डाल रहा है, यहाँ कचरा डालना उचित है? क्या इस कचरे को खड्डा खोद के अंदर नहीं दबाया जा सकता? क्या खुले में इस प्रकार कचरा डालने से, पॉलीथीन डालने से वातावरण दूषित नहीं होता है? क्या गायें ये जो कचरा खाएगी, ये पॉलीथीन खाएगी, उनकी जीवन लीला समाप्त नहीं हो जाएगी? ये सारे प्रश्न उन लोगों पे खड़े होते हैं जो लोग यहाँ पर कचरा लाके डालते हैं। तो मैं आपको बहुत सारे दृश्य दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर किस प्रकार के कचरे का ढेर लगा हुआ है। मैं फिर उन लोगों से भी निवेदन करूँगा कि नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर कचरा नहीं डालें। जहाँ कचरे का निस्तारण हो उस जगह खड्डा खोदा जाए, वहाँ पे इस कचरे को दबाया जाए, गाड़ा जाए, ना कि इस प्रकार से खुला छोड़कर किसी की जिंदगी के साथ खेला जाए। सिरोही जिले के रेवदर उपखंड मुख्यालय के समीपवर्ती माल गांव में रविवार को संघवी परिवार ने दीक्षार्थी देवांशी का बहुमान कर गांव में भव्य वरघोड़ा निकाला। वरघोड़ा गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला, जहां लोगों ने जगह जगह पर स्वागत किया। वरघोड़े में युवक, युवतियां व महिलाएं डीजे की धुन पर झूमते हुए नजर आए। वरघोड़े के दौरान दीक्षार्थी देवांशी के हाथों से लाखों का वर्षी दान किया गया, जिसमें शॉल, स्वेटर, कपड़े, ब्लैंकेट समेत धन की वर्षा की गई। देवांशी भैरुतारक तीर्थ के संस्थापक की सुपौत्री है। वहीं देवांशी महज 9 साल की उम्र में दीक्षा लेगी। दीक्षार्थी देवांशी के दीक्षा लेने पर संघवी परिवार व समाज सेवियों ने वरघोड़ा निकालकर बहुमान किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर पहुंच महाराजा सूरजमल स्मृति समारोह में शिरकत की। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जी.के. व्यास ने सूचना केंद्र में आयोजित प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्री और प्रचार साहित्य की सराहना की। जोधपुर नगर निगम दक्षिण महापौर वनिता सेठ ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के गिरिजाघरों में धूमधाम और श्रद्धा के साथ क्रिसमस डे पर्व मनाया गया। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।